Welcome beta. The chapter poverty as a challenge. Last chapter of this minor test. Chapter number 3 economics 9th class. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। और पॉवर्टी हम कहते हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया जैसे जिसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है बेटा। और आपकी को में इसको पढ़ाया गया है। पॉवर्टी के रीजंस, कॉजेस पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स है वो सब इसमें पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले ओवरव्यू दिया उसको देखते हैं। This chapter deal with the one of the most difficult challenge faced by independent Indian poverty। ठीक है, तो आजाद देश के बाद हमारी सबसे बड़ी समस्या थी पॉवर्टी, उसको ये बेटा डील करता है चैप्टर। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल, या मल्टी डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि पॉवर्टी का इम्पैक्ट बेटा हर जगह आपको दिखेगा, हेल्थ में, एजुकेशन में, सैनिटेशन में, हर जगह आपको दिखा। इसलिए मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम का है इसे, क्योंकि ये कई समस्याओं की जड़ है। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशन प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल द चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी इज सीन एज सोशल साइंस। तो ऐसा जो हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट है, इसमें पॉवर्टी को कैसे हम देखेंगे। पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। तो इसके लिए कंसेप्ट आया बेटा पॉवर्टी लाइन, यूज किया जाता है एक वर्ड, जो इससे नीचे हैं उनको गरीब कहते हैं, पुअर कहते हैं, उसके ऊपर वालों को हम रिच या उसमें काउंट करते हैं, दे आर नॉट पुअर। देखिए कॉज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर आल्सो डिस्कस। तो इसमें हम पहले पॉवर्टी लाइन डिस्कस करेंगे, कौन पुअर है, राइट, कैसे पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती है। देन वी डिस्कस अबाउट एंटी पॉवर्टी मेजर्स, जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए उनको हम डिस्कस करेंगे। द चैप्टर एंड विद द ब्रॉडनिंग ऑफ द ऑफिशियल कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। चलिए अब हम इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पॉवर्टी लाइन आए तो उसी की बात करते हैं कि इंडिया में जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनकी पॉपुलेशन देख लेते हैं हम। 2009-10 में बेटा 354 मिलियन है। इसको 35 करोड़ भी कह सकते हैं, अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करें तो एक डेसिमल लगा देंगे एक वैल्यू के बाद, 35 करोड़। ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन का 29.6% है। 2011-12 में बेटा 26.9 करोड़ या 269 मिलियन कह सकते हैं, कम हुई है पर अभी भी काफी ज्यादा, 21.9% हमारे यहाँ पुअर है। ये गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग, पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन में आते हैं। In our daily life, we come across the many people who we think are poor, and they could be landless, labor in village, or people living in crowded झुग्गीज। तो झुग्गी झोपड़ी में लैंडलेस लेबर है जो हमारे आमने सामने आते हैं, हमें लग जाता है यस दे आर पुअर। दे कुड बी डेली वेजेस वर्कर, डेली वेजेस वर्क हो सकते हैं, वर्कर्स होते हैं एट द कंस्ट्रक्शन साइट टू, और चाइल्ड वर्क इन द ढाबास, ढाबा वगैरह पे जो चाइल्ड वर्क है, इन सबको देख के हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि दे आर बिलोंग टू पुअर क्लास। They could also be beggar, भिखारी भी इनमें काउंट हो सकते हैं बेटा। With children in tatters, tatter means कपड़े, फटे हुए कपड़े पहनते हैं, जो चीथड़े कह सकते हैं, राइट। तो उनको भी हम इसी में काउंट करते हैं। We see poverty all around us, तो हमारे चारों तरफ में पॉवर्टी मिल जाती है बेटा देखने को। इनफैक्ट एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर, चौथा पर्सन पुअर है। जो 35% डाटा उसके अकॉर्डिंग बात करें तो हर चौथा पर्सन पुअर है। And this means roughly 270 million, यानी 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी 11-12। 11-12 का डाटा दिया था 21.9, यानी 21.9 यही था, और इसको हम 26.9 करोड़ कह सकते हैं। करोड़ में दिया है तो 26.9 में 27 करोड़ आउट ऑफ में, 270 यहाँ मिलियन में दे दिया बेटा। ठीक है, 269 था तो राउंड ऑफ है 270। तो पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी, एंड दिस ऑल्सो मीन दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में अगर हम बात करें नंबर्स की तो उसमें लार्जेस्ट है बेटा, याद रखिए। ठीक है, और परसेंटेज की बात करें तो परसेंट में कौन सा देश है? बांग्लादेश, भी हमारा नेबरिंग है। ठीक है, बांग्लादेश परसेंटेज में सबसे टॉप पे है। और नंबर्स की बात करें, नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें इंडिया पॉवर्टी में सबसे ऊपर है बेटा। ठीक है, दिस इलस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। तो ये नंबर ही बताते हैं बेटा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, चैलेंज है। टू टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी, यहाँ 2 केस एग्जाम्पल दिए, स्टोरी दिए हैं, जिनसे आप इसकी जड़ तक समझ सकते हैं कैसे पॉवर्टी बेटा हर नेक्स्ट जनरेशन तक कैरी होती है। 33-year-old राम शरण वर्क्स एज ए डेली वेज लेबर इन ए व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। ही मैनेज टू अर्न अराउंड 1500 a month. When he find employment within not often, the money is not enough to sustain his life. Family of 6 and include his wife and 4 children aged between 12 years to 6 months। तो यहाँ पे रामचरण की बेटा बात कर रहे हैं, डेली बेसिस लेबर है, और वो बेटा झारखंड रांची में फ्लोर मिल, आटे वाली जो मिल होती है बनाती है, उसमें वर्क करता है। और वो 1500 रुपये मंथली बेटा कमाता है, जिससे उसकी फैमिली जो है उसका गुजारा नहीं हो पाता। 6 लोगों की फैमिली है,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, रामचरण की स्टोरी आगे पढ़ते हैं बेटा। सो देन ही हैज टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन विलेज। अपनी फैमिली के अलावा बेटा ओल्ड जो उसके पेरेंट, उनके पास पैसा रहता है जो गांव में रामगढ़ रहते हैं। हिज फादर ए लैंडलेस लेबर, उसके फादर भी लैंडलेस लेबर हैं। डिपेंड ऑन द रामचरण एंड हिज ब्रदर टू हु लिव इन हजारीबाग, जो हजारीबाग में रहते हैं तो उन पे ही डिपेंडेंट है उसके माँ बाप। रामचरण लिव्स इन ए 1 रूम रेंटेड हाउस, ये भी 1 रूम रेंट पे किराए पे रहता है बेटा, जैसे हमारे अधिकतर लेबर रहती है। इन ए क्राउडेड बस्ती इन आउटस्कर्ट ऑफ सिटी, सिटी के बाहर जो बस्ती उसमें रहता है। इट्स ए टेम्परेरी सैक बिल्ड, सैक बिल्ड मीन्स वही पन्नी पॉलिथीन से मिलके बेटा बनाई हुई है, और ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, थोड़ी बहुत ईंटें लगा के ऊपर छत कच्ची वच्ची जोड़ के ऐसे बनाई है। हिज वाइफ शांता देवी वर्क एट द पार्ट टाइम मेड इन द फ्यू हाउस एंड मैनेज टू अर्न अनदर 800। तो ये भी मेड का वर्क करती है, साफ सफाई जो घर में काम करती आया उसका वर्क करती है शांता देवी, और 800 रुपये और कमा लेती है। दे मैनेज ए मीगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस ए डे, तो दिन में 2 बार बेटा वो दाल चावल का खाना अपना अरेंज कर पाते हैं। बट देर नेवर इनफ फॉर ऑल देम, सबके लिए वो इनफ नहीं होता। हिज एल्डर सन वर्क एज ए हेल्पर इन द टी शॉप, अब उसका सबसे बड़ा बेटा स्कूल नहीं जा रहा, वो भी एक टी शॉप में हेल्प के लिए जाता है, सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न अनदर 300, वो भी 300 रुपये कुछ कमा के लाता है। वाइल हिज 10-year-old डॉटर टेक केयर ऑफ ए यंग सिबलिंग, अब जब पिताजी माँ और इवन बड़ा भाई जा रहा है तो उसकी जो बहन है बेटा 10 साल की, वो डॉटर है, जो वो ये सिबलिंग, वो यंग जो सिबलिंग है, छोटे बहन भाई है, उनका बेटा वो देख रेख करती है। सिबलिंग मीन्स बहन भाई के होते हैं। नाउ द चिल्ड्रंस गो टू स्कूल, कोई भी स्कूल नहीं जाता। दे हैव ओनली 2 पेयर ऑफ द हैंड मी डाउन क्लोथ ईच, तो 2 पेयर्स लब के सबके पास 2 पेयर्स के क्लोथ हैं। न्यू वंस आर ब्रॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ बिकम अनवेयरेबल, जब पुराने बिल्कुल पहनने लायक फट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तब उनके नए कपड़े आते हैं। शूज आर ए लग्जरी, शूज उनके लग्जरी आइटम है, कभी नहीं पहनते। द यंगर किड आर अंडर नॉलेज, जो छोटे बच्चे हैं वो अंडर नॉलेज है, उनको पूरा बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ व्हेन दे फॉल इल, जब वो बीमार हो तो उनके लिए कोई हेल्थ का एक्सेस नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं, रूरल केस की, सिटी का केस था बेटा। अब हम गांव में चलते हैं, गांव में भी एक पोवर्टी का एग्जाम्पल दिया है। लखा सिंह बिलोंग टू ए स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश, तो यह लखा सिंह की स्टोरी है, मेरठ उत्तर प्रदेश में छोटे विलेज में बेटा। हिज फैमिली डजंट ओन एनी लैंड, इनके पास कोई लैंड नहीं है। सो दे डू ऑड जॉब, तो लखा ऑड जॉब करता है बिग फार्मर्स के पास। वर्क इज इरेटिक एंड सो इन इनकम, ओके, तो वर्क इरेटिक, बड़ा कष्टदायक बेटा काम है उसका, मेहनत का है, और इनकम उतनी ज्यादा बेटर नहीं है। एट टाइम दे गेट पेड 50 रुपीज फॉर ए हार्ड डे वर्क, पूरे दिन लगातार मेहनत करके उसको 50 रुपये मिलते हैं। बट ऑफन इट्स ए काइंड लाइक ए फ्यू किलोग्राम ऑफ व्हीट और दाल और इवन वेजिटेबल फॉर टॉलिंग इन द फार्म थ्रू द डे, तो उसको खाने के लिए कुछ खाना वहीं मिल जाता है, व्हीट और दाल वगैरह। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील, तो इसकी भी बड़ी फैमिली है, 8 पर्सन है बेटा, और वो 2 टाइम का खाना नहीं मिलता उन्हें। लखा लिव्स इन ए कच्चा हट ऑन द आउटस्ट्रिक ऑफ द विलेज। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉर एंड कलेक्टिंग फायरवुड, तो वो सारा काम करता है, कच्चे घर में रहते हैं। उसकी वाइफ भी बेटा बाहर जो फोल्डर काटती रहती है हाथों से, राइट, फायरवुड कलेक्ट करती है। हिज फादर ए टीबी पेशेंट, के फादर टीबी पेशेंट है, बीमार है। पास अवे 2 ईयर अगो द लैक ऑफ मेडिसिन, तो मेडिकेशन यानी मेडिसिन नहीं मिल पाई, उसके फादर एक्सपायर हो चुके हैं। हिज मदर नाउ सफर फ्रॉम द सेम डिजीज, उसकी माँ अब टीबी पेशेंट है। लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे, तो उसकी जो लाइफ है वो भी खत्म हो रही है, मुट्ठी से रेत निकलता है, उसके लिए एबिंग यूज होता है, तो धीरे धीरे वो भी मृत्यु की तरफ जा रही है। ऑल्दो द विलेज हैज ए प्राइमरी स्कूल, गांव में प्राइमरी स्कूल है। लखन नेवर वेंट देयर, वो ना तो लखा पढ़ने गया। ही हैड स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 ईयर, 10 साल का तब से वो कमाने लग गया। न्यू क्लोथ हैपन वंस इन ए फ्यू ईयर, नए कपड़े साल में एक बार आते हैं। इवन सोप ऑयल एंड लग्जरी फॉर द फैमिली, सोप ऑयल ये चीज उसकी लग्जरी आइटम है, उन्होंने कभी नहीं देखे। तो स्टडी द अबाउट द केस, इन केसेस की बात कर रहे हैं। सो स्टडी द अबाउट केस एंड पॉवर्टी, डिस्कस द फॉलोइंग इशू, कुछ इशू है। लैंडलेसनेस, दोनों जगह लैंड नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट है। साइज ऑफ, क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, कभी कभी मिलती है। साइज ऑफ फैमिली बहुत बड़ा है, ये सबसे बड़ा कॉज है, और अभी तक इसको बेटा फोकस नहीं किया गया। अब भी हम कहते हैं पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना होगा। फिर है इलिटरेसी, अनपढ़ हैं लोग, माँ बाप जो भी हैं। पुअर हेल्थ, मैलन्यूट्रिशन, ये भी बड़ा है बेटा। चाइल्ड लेबर है, हेल्पनेस, ये सारे फीचर्स दोनों स्टोरी में आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे कंक्लूजन दिया इस पैरा में बेटा, देखिए। सो दीज टू टिपिकल केस इलिस्ट्रेट मैनी डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी, तो पॉवर्टी के कई डायमेंशन उन्होंने दिखा दिए। दे शो दैट द पॉवर्टी मीन्स हंगर, पॉवर्टी मीन्स भुखमरी,
खाना उन्हें नहीं मिल पाता ढंग से, एंड लैक ऑफ शेल्टर, घर भी नहीं उनके पास बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी हम कह सकते हैं। इट ऑल्सो सिचुएशन इन द विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, स्कूल नहीं भेज पा रहे, एजुकेशन की लैक हो गया। सिचुएशन वर सिक पीपल कैनॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, वो इलाज भी नहीं करा पाते, मेडिसिन की प्रॉब्लम हो गई, ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम हो गई। पॉवर्टी ऑल्सो मीन द लैक ऑफ क्लीन वाटर, साफ पानी नहीं है, सैनिटेशन साफ सफाई भी नहीं है। इट ऑल्सो मीन लैक ऑफ रेगुलर जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, मिनिमम डिस्टेंट लेबर। अबाउ ऑल इट मीन्स लिविंग विद ए सेंस ऑफ हेल्पनेस, तो सीधी बात है हेल्पनेस बेटा, उनको कोई मदद भी नहीं करता है। ओके, पुअर पीपल आर इन ए सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट मोस्ट एवरी प्लेस, हर जगह उनका इल ट्रीटमेंट होता है। इन फार्म्स, फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, हर जगह बेटा उनको इल ट्रीटमेंट होता है, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। ऑब्वियसली नो बडी वुड लाइक टू लिव इन द पॉवर्टी, कोई भी ऐसी लाइफ जीना नहीं चाहता। One of the biggest challenges of the independent India has been to bring million of the people out of abject poverty. तो इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज था बेटा उस टाइम कि मिलियन पीपल पॉवर्टी में थे, उनको इससे बाहर निकालता। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्ट दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट, और महात्मा गांधी का विचार था कि देश तब आज़ाद होगा ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ द पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग, तो उनका जो दुख दर्द है पुअर पीपल का वो खत्म हो जाएगा, तब वो देश को रियल में आज़ाद मानेंगे। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट आपका पार्ट ही और होता है। थैंक यू।